हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने सुपरस्टार की जो भर्ती आ रखी है उसकी दूसरी वीडियो यानी एनिमल हस्बेंड्री की लेके आऊँ। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है ना, तो ये बंदियाकरण क्या चीज़ है और नसबंदी क्या। अरे बंदियाकरण का आपके टॉपिक दे रखा है, आप जब सिलेबस की दूसरी ही लाइन स्टार्ट जो हो रही है वो इसी टॉपिक से हो रही है। एक्चुअली ये बंदियाकरण है क्या और नसबंदी क्या चीज़ है, पढ़ते हैं आज, है ना। सबसे पहली बात को, बंदियाकरण किसे कहेंगे आप। बंदियाकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। बंदियाकरण का मतलब होता है नर के या आप इसे नष्ट करना ज्यादा अच्छा नहीं, अक्रियाशील कर देना। तो वो क्या कहलाता है, यानी नर अपने जननांग के एक्टिविटी बंद हो जाए, यानी नर मैटिंग मैथुन क्रिया संभोग क्रिया ना कर सके, यानी कि वो मादा को गर्भित ना कर सके, ऐसा प्रोसेस करना क्या कहलाता है, बंदियाकरण। कैसे, क्यों करते हैं, होता क्या है, उसके बारे में। अब नसबंदी एक ऐसी चीज है जिसमें क्या करते हैं, नर की शुक्राणु बनने की जो क्षमता होती है रोक दिया जाता है। ये कोई डेफिनेशन नहीं है, ये आपको एक समझाने का तरीका है भी एक्चुअली होता क्या है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। ये बात क्लियर करने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप लोग सिर्फ ये चीज पढ़ते हो, सिर्फ आप क्या चीज पढ़ते हो कि बंदियाकरण क्या होता है, उसके साथ साथ एक नसबंदी भी होती है, किस किस में क्या क्या किया जाता है ना। नसबंदी और बंदियाकरण में मेन अंतर क्या है, एक तो डेफिनेशन से क्लियर किया है कि नर के जनन को कंप्लीटली नष्ट कर देना, कि वो मैथुन क्रिया कर ही ना सके, क्या ना कर सके, मैथुन क्रिया संभोग क्रिया ये सब कर ही ना सके, परंतु ये कर सकता है। कैसे और क्यों, डिफरेंस क्या है, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, अब डिस्कस करेंगे। तो पहले पढ़ते हैं बंदियाकरण कैसे क्या किस तरीके से किया जाता है, और दूसरा पढ़ते हैं अपने नसबंदी। चलो भी प्यारे बच्चों, देखो बंदियाकरण समझने से पहले सबसे पहले ऊपर लिख ही देते हैं कि बंदियाकरण। और अगर आप बात बोले कि अंग्रेज लोग इसको बोलते कास्टरेशन। अब सुनो भी, है ना, होता क्या चीज है, ध्यान से देखना अपने सबको कि बंदियाकरण किसे कहेंगे, बंदियाकरण किसे कहा जाता है, होता क्या है आप बताते हैं। बंदियाकरण के अंदर अपने क्या करेंगे, नर के जननांग को क्या कर देना है, क्षतिग्रस्त कर देना। इसका मतलब उसको तोड़ मरोड़ फोड़ नहीं देना है, उसको कुछ इस तरीके का प्रोसेस करना है कि उसके अंदर शुक्राणु एस्ट्रोजन हार्मोन वगैरह सब क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब देखो, इससे पहले अपने छोटी सी कहानी पढ़ेंगे कि जो नर होता है, अब नर के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा तभी नर क्या कर सकेगा, मैथुन क्रिया, या फिर संभोग बोल लो, या इसी को समागम भी बोलते हो, कुछ भी बोल लो। अगर ये हार्मोन रिलीज होएगा तो ये संभोग क्रिया मैथुन क्रिया या क्रॉस फीमेल के साथ कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अब अपने को क्या करना है, इस चीज को कंट्रोल करना है, तो अपने क्या करना है, इसको ही हटा दो। बात क्या हो जाएगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पुरानी कहावत है ना कि अगर आपको बांसुरी से एलर्जी है तो आप बांस ही ना, बांस ही तोड़ दो, कैसे बनेगी फिर। तो वही बात यहाँ पे लागू है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही अगर रिलीज होएगा तो फिर नर कैसे मैथुन क्रिया करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको देखना भी इसे बना कौन रहा है, इसका निर्माण कहाँ पे हो रहा है, जड़ को खोजना है अपने को। ठीक है, जड़ ही खत्म करते नहीं, निर्माण कहाँ पे हो रहा है, तो निर्माण होता है इसके वृषणों,
जो वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं, वही क्या करते हैं, निर्माण करते हैं किसका, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। तो सबसे पहले क्या कर दो, इसके वृषणों को ही खत्म कर दो, ताकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही ना रिलीज हो, तो नर मैथुन क्रिया कर ही ना सके। अब देखो क्या होता है और कैसे करते हैं, प्रोसेस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये अपने बना रहे हैं नर जनन अंग, ये क्या है, नर जनन अंग। ठीक है, थोड़ी हिंदी वीक है भाई, देख लेना कोई दिक्कत हो तो। नर जननांग। अब नर जननांग जब पढ़ते हो तो ये जो भाग होता है इसे बोला जाता है वृषण कोश। क्या बोलोगे आप, वृषण कोश बोलते हैं। ठीक है भाई। और यहां पे दो क्या पाए जाते हैं, वृषण, इनको क्या बोलते हैं, वृषण। ठीक है भाई, इनका इनका काम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करना। अब देखो क्या चीज, यहां पे इससे बहुत छोटी 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 क्या जुड़ी होती है, कुछ रक्त नलिकाएं होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, रक्त नलिकाएं। ये आप सबको पता है, ये रक्त नलिकाएं होती है। और यहीं पे इस तरीके से एक चीज और होती है जिसे बोला जाता है शुक्राणु वाहिनी। इसको क्या बोलोगे भैया, शुक्राणु वाहिनी। वाहिनी का मतलब लाने तथा ले जाने वाली, थोड़ा ये ऊपर लिखा गया अभी, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ऊपर लिखा गया जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसे बोलते हैं अपने शुक्राणु वाहिनी। ठीक है भाई, क्या बोलेंगे इसको, शुक्राणु वाहिनी बोलेंगे। ये एक जनरल सा डायग्राम हो गया जिसको अपने पढ़ना। देखो भाई, पहले पशुओं के साथ होती थी क्रूरता, करते क्या थे किसान, उनको पता था पुराने लोगों को भी गड़बड़ तो यही करेंगे, इन्हीं का इलाज करना। क्या करते, पत्थर मारते, तोड़ देते। दिस इज ए वेरी, क्या बोलूं, मतलब कितना बहुत क्रूर काम हो गया कि अगर पत्थर से तोड़े तो यार, फोड़े इनको या किसी बॉडी पार्ट को, तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर क्या करने लगे, चीरा लगा के इन टेस्टिस को बाहर निकालने लगे, स्टिचिंग कर देते थे, टांके लगा देते। अब पशु को बैठना धरती पे होता था, उसको कौन सा पता होता कि मेरे को कैसे रहना है, क्या करना, फिर भी नुकसान। अब इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए किसी एक वैज्ञानिक ने आविष्कार किया कि यार बहुत माड़ी बात है, पशुओं के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, तो मैं क्या करूं। तो उसने क्या कि मैं कुछ करूंगा, उससे पहले जो करूंगा उसका नाम था बर्डिजो। वैज्ञानिक का नाम क्या था, बर्डिजो। और उसने एक उपकरण बनाया और उपकरण का नाम रख दिया उसने कास्ट्रेटर। क्या नाम रख दिया, कास्ट्रेटर। और इन दोनों को मिला के एक विधि बनी, उस विधि को बोला जाता है बर्डिजो कास्ट्रेटर विधि। लो भाई, इसने कर दिया आसान काम। देखो भाई, इसने एक औजार बनाया, उसका नाम था कास्ट्रेटर। और जब इसकी उपकरण से बंधियाकरण होना शुरू हो गया तो उस मेथड को नाम दे दिया बंधियाकरण की बर्डिजो कास्ट्रेटर विधि, जो सबसे बेस्ट विधि है, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। अब होता क्या है भाई, ये एक इस प्रकार का औजार होता है, मान के चलो आपने प्लास टाइप देखा होगा, है ना। तो यहाँ पे मान के चलो ये ऐसा सा एक क्या होता है, औजार होता है, ऐसे ऐसे। तो ये इससे यहां से कुछ चीजें प्रेस की जाती। अब क्या किया जाता है, जब भी इस विधि द्वारा बंधियाकरण करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक चीज करते हैं कि आप इस चीज को क्या करोगे, ये इसको यहाँ पे लेके आते हैं। इस टेस्टिस से लगभग कितना दूर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पे इस क्षेत्र को क्या किया जाता है, दबाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, दबाया जाता है।
जब आप इस क्षेत्र को दबाते हो तो ये जो शुक्राणु वाहिनी ये तो बहुत अंदर होती है, परंतु ये क्या होती है, ब्लड वेसल्स आ रही होती है, नाड़ियां रक्त वाहिनियां आ रही होती है, और इससे 1 सेंटीमीटर नीचे फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे इसे डिजोकास्टर से यहाँ पे क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। जब ऐसा किया जाता है, जब ऐसा किया जाता है तो होता क्या है, पहले यहाँ पे 2-4 मिनट के लिए दबाया, फिर यहाँ पे प्रेस किया, जिस वजह से ये जो रक्त वाहिनियां हो जाती है ना, ये वाली रक्त वाहिनियां जो होती है ये क्या हो जाती है भाई, ब्लॉक हो जाती है। क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। अब इन रक्त वाहिनियों का काम क्या है, यहां तक किसको लाना, रक्त को लाना। ठीक है, यहां तक किसको लाती है, रक्त को लाती है। अब जब यहां तक ये रक्त को लेके आती है तो होता क्या भाई, होना क्या है कि यहाँ पे ये ब्लॉक होगी तो रक्त आना बंद, रक्त आना बंद तो इनको क्या नहीं मिलता, ब्लड या रक्त नहीं मिलता ना, इनको क्या नहीं मिलेगा, जो ब्लड है उसकी सप्लाई क्या हो गई, बंद हो गई भाई। जैसे ब्लड सप्लाई बंद होगी तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। देखो भाई, अगर ये निष्क्रिय हो गए यानी इन टेस्टिस ने काम करना छोड़ दिया, जब इन्होंने काम करना छोड़ दिया तो क्या होएगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी रिलीज होना बंद हो जाएगा। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज भी बंद हो जाएगा तो नर मैथुन क्रिया कर ही नहीं पाएगा, यही तो उसको करने नहीं देना। वो नर जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज नहीं होता, क्योंकि उसके वृषणों को क्या कर दिया जाता है, निष्क्रिय। तो ऐसी विधि को कहा जाता है कास्ट्रेशन या बंदियाकरण। आई बात समझ में, क्या आता है कि ये जो नाड़ियां आ रही है रक्त लेके आ रही होती है वृषण के पास, अब बडिजो कास्ट्रेटर को इनको पहले इससे टेस्टिस से या इन वृषणों से 5 सेंटीमीटर ऊपर दबाते हैं, फिर पहले जहां दबाया उससे 1 सेंटीमीटर नीचे फिर से दबाते हैं। इनको दबाने से ये जो रक्त वाहिनियां होती है ब्लॉक हो जाती है, रक्त यहाँ तक पहुंचा नहीं पाती है। जब यहाँ तक रक्त नहीं पहुंच पाता तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं। जब ये निष्क्रिय हो जाते हैं तो ये काम करना बंद कर देते हैं, और इनका काम करना करते क्या काम, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रिलीज नहीं होता। जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही रिलीज नहीं होता तो नर देखो भाई मैथुन क्रिया नहीं कर पाता। ऐसा नर जो मैथुन क्रिया ना कर सके और उसके अंदर जो विधि की जाती है मैथुन क्रिया ना कर सके, उस विधि को बोला जाता है बंदियाकरण। तो यही है आपका बंदियाकरण। ठीक है भाई, अगर आप बात करो भाई, कुछ टर्म आती है कि बंदियाकृत जो नर होते हैं, बंदियाकृत जो नर होते हैं, जो क्वेश्चन आता है, गाय का नर कहलाता है बुलक, जिसे आप क्या बोलते हो, बेल बोलते हो। ठीक है, भैंस का भी यही कहलाता है। बकरी का बंदियाकृत नर क्या कहलाएगा भाई, वेडर कहलाएगा। तो बकरी का क्या कहलाएगा, वेदर कहलाएगा। जबकि भेड़ का बंदियाकृत नर क्या कहलाता है, वेडर कहलाता है। ठीक है, सुअर का बेरोब कहलाता है, यानी अपने ऐसे लिख सकते हैं, बेरोब कहलाता है। ठीक है, ये इनके क्या होते हैं, बंदियाकृत नर होते हैं। ठीक है, तो ये था आपके बंदियाकरण। अब बात आती है कि भाई बंदियाकरण समझे, नसबंदी क्या होती है। देखो भाई, नसबंदी के बारे में बता देते हैं। अगला अपना टॉपिक रहेगा नसबंदी। अब ये नसबंदी को बोला जाता है वैस्कैटोमाइजेशन। ये वर्ड बोला, होता क्या है, शुक्राणु वाहिनी को काट देना जिससे क्या निर्माण नहीं हुए, शुक्राणु। तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, नसबंदी। होता क्या, देखो ये नर जननांग हो गया, ये इसमें 2 टेस्टिस हो गए। ठीक है भाई, जब ये जो टेस्टिस हो गए तो यहाँ पे क्या होती है, शुक्राणु वाहिनी। और मैंने आपको बात बोली थी कि यहाँ पे क्या आई होती है, छोटी छोटी ऐसे रक्त वाहिनियां, रंगी रक्त जैसा कर देते हैं। देखो भाई सेम चीज है, सेम
प्रोसीजर अलग है तो जननांग तो सेम ही है ना, इसलिए क्या होगी रक्त वाहिनियां, और इनका काम क्या, रक्त को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, शुक्राणु का निर्माण करना, इसका नाम क्या है शुक्राणु वाहिनी, यानी इसका है शुक्राणुओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, यहां से बनेंगे बाहर लेके जाएंगे मादा के जननांग तक पहुंचा पाएगी। अब देखो भाई क्या करेंगे, इसमें ना तो टेस्टिस को कोई नुकसान पहुंचाएंगे ना इन रक्त वाहिनियों को कुछ करेंगे, सीधा सा उठाएंगे अंदर से हटका सा ऑपरेशन करके इस शुक्राणु वाहिनी का कनेक्शन तोड़ देंगे। जब आप इसका कनेक्शन तोड़ दोगे तो कनेक्शन तोड़ने के बाद क्या होएगा, यहां पे टेस्टिस तो एक्टिव है, टेस्टिस एक्टिव है या वृषण एक्टिव है, तो मतलब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होएगा। जब हार्मोन रिलीज होगा तो ये मैथुन क्रिया कर सकता है। ये एकमात्र ऐसा नर होता है जो मैथुन क्रिया कर सकता है, परंतु मादा का वो प्रेग्नेंट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई, यहाँ पे जो भी शुक्राणु बनेंगे वो बाहर किससे जाएंगे, शुक्राणु वाहिनी से, तो भाई शुक्राणु वाहिनी को तो आपने पहले ही काट दिया। ऐसा नर जिसकी शुक्राणु वाहिनी को काट दिया जाता है और वो मैथुन क्रिया नहीं कर, मैथुन क्रिया कर सकता है परंतु मादा को प्रेग्नेंट नहीं करता, क्योंकि शुक्राणु नहीं जाते, शुक्राणु के बिना वो कैसे प्रेग्नेंट करेगा। तो ऐसी विधि क्या कहलाती है, नसबंदी कहलाती, नसबंदी कहलाती। और जिस नर की नसबंदी कर दी जाती है उस नर को कहा जाता है टीजर बुल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसको क्या बोलते हैं भाइयों, टीजर बुल बोला जाता है। और इस टीजर बुल का कार्य क्या होता है, देखो भाई कार्य होता है मध्यकाल का पता लगाना, मध्यकाल का पता लगाना इसका क्या है काम है। अब ये मध्यकाल क्या होता है, जब मादा के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा होता है और उसकी मैथुन क्रिया करने की इच्छा होती है, उसे बोला जाता है मध्यकाल। और इस चीज का पता कौन लगाता है, टीजर बुल। टीजर बुल पता कैसे लगाता है, वो क्या करेगा, उसके पास जाएगा, उसके ऊपर माउंट करेगा, उसके यूरिन को स्निफ करेगा, जिससे उसको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की स्मेल आएगी, जिससे वो बताएगा कि ये फीमेल क्या है, हीट पीरियड के अंदर चल रही है। परंतु वो उसके साथ मैथुन क्रिया कर सकता है, उसको प्रेग्नेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नसबंदी करी हो, यानी उसकी शुक्राणु वाहिनी कट कर दी गई, उसके अंदर सीमन या शुक्राणु नहीं बन रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये मेन डिफरेंस था बंधियाकरण और नसबंदी के अंदर। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ जल्दी ही कुछ नया कंटेंट लेके। धन्यवाद।